हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th क्लास का एनसीईआरटी साइंस का 15वां लेसन जो है प्रकाश। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यही है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो है कि एक ऊर्जा का ही एक प्रकार है जो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, मतलब कि प्रकाश ऐसे जो सीधी सरल रेखा के अंदर गमन करेगा, ऐसे ये मोड़दार या वैसे गमन नहीं करेगा। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जैसे ये कोई चमकीली सतह है और इससे ये प्रकाश की किरण टकराई और ये प्रकाश की किरण टकरा कर वापस इसी दिशा के अंदर चली गई, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर अपने पथ से विचलित हो जाए, जैसे ये चमकीली सतह थी, इससे टकराई और ये ऐसे मतलब अपना पथ बदल गई, दूसरी तरफ चली गई, तो क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप का दिखाई देता। मतलब जो समतल दर्पण होता है उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो जैसा, अगर 1 सेंटीमीटर की वस्तु प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तो उसका प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर का बनेगा और उसी के आकार का बनेगा। मतलब सीधा बनेगा, ना तो उल्टा बने, और उसी के आकार का बनेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता। मतलब जो समतल दर्पण होता है उसके अंदर प्रतिबिंब सीधा तथा समान आमाप का दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब सीधा एवं जैसा उसका बिंब होगा, जैसी मतलब वस्तु होगी, उसके समान आमाप आकार का बनेगा। आगे देखिए, एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा होता है ताकि वाहन चालकों को अपने दर्पण में जो एम्बुलेंस होती है उसके आगे जो होता है वह एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है एम्बुलेंस उल्टा? इस तरह से ताकि जो वाहन चालक हैं उनको जब अपने जो साइड का जो शीशा होता है उसके अंदर देखने पर सीधा दिखाई दे। इसकी उल्टा क्यों दिखाई देता है? जो वाहन चालकों का जो पीछे का जो दर्पण होता है वो उत्तल होता है और उत्तल के अंदर उल्टा दिखाई देता है, इसलिए क्या लिखा जाता है? एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि वाहन चालकों को सीधा और स्पष्ट दिखाई दे। इसके वाहनों में पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब समूह वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। मतलब जो वाहनों का जो पीछे का दर्पण होता है उसके अंदर सभी वस्तुओं के जो प्रतिबिंब है वे स्वयं वस्तुओं के से छोटे दिखाई देते हैं। मतलब अगर मान लो वस्तु 1 मीटर की है तो उसका प्रतिबिंब उससे छोटा दिखाई देगा, वस्तु के समान आमाप का या आकार का नहीं दिखाई देगा। अवतल दर्पण, यदि गोलीय पृष्ठ यदि किसी दर्पण का गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है या अंदर की तरफ धंसा हुआ है, मतलब कि जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, जैसे इस साइड, ये तो हो गया इसका मतलब बाहर की तरफ पॉलिश किया हुआ भाग, और ये इसका परावर्तक पृष्ठ। अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है। ये तो मतलब वैसे डेफिनेशन होगी कि किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, अगर परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो क्या होगा? वो अवतल दर्पण होगा। लेकिन इसकी मोटी पहचान क्या है कि जो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ होता है, ऐसे बाहर की तरफ इसका पॉलिश किया हुआ भाग, और जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ और बाहर पॉलिश किया हुआ इसका भाग। आगे देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज के बिंब से छोटा होता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। मतलब जो अवतल दर्पण जब प्रतिबिंब बनाएगा वो उस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वो मतलब जो बिंब होगा, मान लो 1 सेंटीमीटर की कोई वस्तु, उसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो या तो 2 का हो सकता है या आधे 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। मतलब 1 या 1 से समान आमाप या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब समान का नहीं होगा, बड़ा या छोटा होगा। अवतल दर्पण का ये है।
आगे देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी हो सकता है, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। आगे बताएंगे आपको वास्तविक और आभासी क्या होते हैं। आगे देखिए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन सा होगा? यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो या बाहर की तरफ निकला हुआ हो, जैसे कि ये जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो। अवतल का तो क्या था, इस साइड परावर्तक पृष्ठ था। उत्तल जो होगा उसका इस साइड होगा। तो देखिए, अवतल और उत्तल के अंदर फर्क देखते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ये जो परावर्तक पृष्ठ इसका जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये क्या है? ये तो हो गया उत्तल, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हुआ है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, वो कौन सा हो गया? अवतल। कौन सा हो गया? अवतल। मतलब जो गोल होगा, गोल जैसे ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होगा जिसका, वो उत्तल। और जो अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, वो कौन सा होगा? अवतल। तो किसी बिंब का समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, समतल दर्पण पर अगर किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसको क्या प्राप्त नहीं कर सकते? पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक। यदि कोई प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कौन से हो गए? जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, मतलब कि जो हमारा पर्दा होता है टीवी का या कोई भी, उसको अगर पर्दे पर प्राप्त किया जा सकते हो वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब कौन सा होगा? जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके, वो आभासी प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के उपयोग। डॉक्टरों द्वारा आँख, नाक, कान तथा गले का निरीक्षण करते हैं। मतलब जो अवतल दर्पण है, जब डॉक्टर आँख, नाक, कान और गले का निरीक्षण करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग, एक तो जब डॉक्टर आँख, नाक, कान और गले का निरीक्षण करते तब अवतल दर्पण का प्रयोग करते। दांत विशेषज्ञ भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते, जो हमें। और आगे देखिए, टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप में परावर्तक पृष्ठ भी क्या, जो हमारी टॉर्च होती है, ये जैसे ये टॉर्च का जो अगला जो शीशा होता है वो क्या किसका होता है? वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। वाहनों के पार्श्व दर्पण, साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो वाहनों के जो साइड के अंदर जो शीशे लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, वो कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण के। और ये उत्तल दर्पण के क्यों होते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना देता है, मतलब कि अधिक जगह का चित्र बना देता है। या तो क्या बनाता है, वो अपने साइज से वस्तुओं के छोटे प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए काफ़ी जो चीज़ें हैं वो प्रतिबिंब के अंदर आ जाती है और वाहनों चालकों को पीछे की अपेक्षा करते अधिक क्षेत्र में वाहनों को देखने में सहायता मिलती है। तो जो वाहनों का जो पीछे का जो साइड मिरर होता है वो कौन सा होता है? वाहनों का साइड मिरर उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण अपने से मतलब कि छोटा प्रतिबिंब बनाता है और ये काफ़ी क्षेत्र का प्रतिबिंब बना देता है, इसलिए वाहनों के जो चालक हैं उनको पीछे का दृश्य देखने में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आवर्धक लेंस का उपयोग बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए किया जाता है। जो आवर्धक लेंस होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस। और देखिए, उत्तल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस। देखिए दोस्तों, जैसा कि जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या था? बाहर की तरफ। अब हमने क्या किया? उत्तल लेंस के लिए हमने दो कौन से मिरर जोड़ दिए? उत्तल दर्पण दो जोड़ दिए तो क्या बन गया? उत्तल लेंस। दो उत्तल मिरर जोड़ने पर, मतलब कि दो उत्तल दर्पण जोड़ने पर उत्तल दर्पण कौन से थे? जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर और उत्तल दर्पण हो गए। एक ये उत्तल दर्पण हो गया, मान लो इससे एक ये जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये उत्तल लेंस बन गया। और अवतल दर्पण कौन से थे? जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो।
जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, वो कौन से थे? अवतल दर्पण। तो देखिए ये हमने दो अवतल दर्पणों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? अवतल लेंस। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि जो जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ दशा हुआ हो वो कौन से? अवतल। और जिन परावर्तक पृष्ठों को अब लेंस की बारी है तो देखिए अवतल, ये क्या हो गया? ये किनारों की अपेक्षा बीच से क्या है? पतला। तो ये बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा है या किनारों की अपेक्षा बीच में पतला है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और उत्तल की देखेंगे तो इसके जो परावर्तक पृष्ठ है वो किस साइड है? बाहर की तरफ। तो ये क्या होगा? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। किनारों की अपेक्षा ये क्या है? बीच के अंदर मोटा है। आगे देखिए अवतल लेंस पारदर्शी होते हैं। जो लेंस होते हैं मतलब वो पारदर्शी होते हैं, अवतल नहीं। जो भी लेंस होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, आर पार देखा जा सकता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात दिखाई देता है जब सूर्य प्रकाश के बीच क्षितिज के पास होता है। मतलब इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? जब वर्षा के पश्चात, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। ये देखिए दोस्तों, आगे हम बड़ी क्लासों के अंदर इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि किस कारण होता है, कैसे होता है। अब इसके अंदर इतना ही कि इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात दिखाई देता है जब सूर्य प्रकाश में क्षितिज के पास होता है। तो इंद्रधनुष में मोटे तौर पर 7 वर्ण, इंद्रधनुष के अंदर मोटे तौर पर कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी इत्यादि रंग होते हैं। तो देखिए अब हम इसका सार डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गति करता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। आगे कोई भी पॉलिश हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सके वास्तविक प्रतिबिंब, जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सके कौन से होते हैं? वास्तविक, हमने पढ़ लिया। जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा और उसके समान साइज का होगा। यह आभासी होता है तथा समान साइज का होता है। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। हाँ, एक और नई बात दोस्तों कि जो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? एक तो समान साइज का होगा, एक तो समान साइज, और सेकंड क्या है? सीधा बनेगा और समान साइज, सीधा, और तीसरी बात क्या है? उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब है। मतलब कि आप मान लो दर्पण से 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 2 फीट की दूरी के अंदर ही दिखाई देगा। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिणी भाग प्रतिबिंब के वाम की भांति दिखाई देता है। मतलब दर्पण में बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिणी भाग की भांति दिखाई देता है। यह होता है कि दोस्तों मान लो आप ऐसे, ये कोई व्यक्ति है, मान लो ऐसे लेफ्ट और राइट। अगर आप दर्पण के अंदर देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यह बिंब का दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं। मतलब ये जो दर्पण है बिंब को अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। इसकी एक और नई बात, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कैसा होगा? सीधा, आभासी तथा बिंब में साइज से छोटा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखने की कौन कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी है कैसा, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? एक तो सीधा होगा, कैसा होगा? सीधा, और दूसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और समान तथा साइज के, एक तो होगा, एक तो सीधा होगा और एक आभासी होगा। ठीक है, और एक बिंब के साइज से छोटा होगा। मतलब जो बिंब है उसके साइज से छोटा होगा। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट
रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित हो जाता है। मतलब उत्तल लेंस है जो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है जब लेंस के अत्यंत निकट, मतलब लेंस के जब बिल्कुल करीब, लेंस के अत्यंत, जब कोई भी चीज़ मतलब लेंस के अत्यंत निकट रखी जाती है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस जो होता है वो सीधा, आभासी और साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? सीधा, आभासी और साइज में छोटा प्रतिबिंब बनाएगा अवतल लेंस। सफ़ेद प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। मतलब जो प्रकाश है हमारा सफ़ेद, ये इसके अंदर कितने रंग होते हैं? 7 रंग। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा लेसन प्रकाश। इसके अंदर ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कौन सा दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, उल्टा बनाता है, क्या है किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, ये सभी प्रकार की बातें, लेंस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, क्या है, यही प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फिजिक्स से इन प्रश्नों के आने की संभावना बिल्कुल मतलब हाई होती है। लेंस से और मिरर से प्रश्न आने की हर एग्ज़ाम में जो फिजिक्स के अंदर मतलब जो इसकी परसेंटेज होती है बहुत हाई होती है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लगातार और देखिए दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं कर रहे क्योंकि इस पे हम इतना अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते हैं 2-3 घंटे की मेहनत के बाद, लेकिन आप जो है कि अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे, न कमेंट कर रहे और न ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।